हेलो डियर स्टूडेंट्स, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 5 गणित में पाठ 7 क्या तुम्हें पैटर्न दिखा के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ एक लड़की खड़ी हुई है जो कि ईशा से कहती है, ईशा तुम्हारी स्कर्ट बहुत सुंदर है। तो ईशा उस लड़की से कहती है कि मेरी माँ ने यह पैटर्न बनाया है। लड़की ईशा से कहती है, मैंने एक कुर्ते में इसी ब्लॉक से बना एक अलग पैटर्न देखा है। तो ईशा पूछती है, वह कैसे अलग था? लड़की कहती है, तुम्हारी स्कर्ट में पैटर्न बनाने का नियम है, एक ब्लॉक ऊपर फिर नीचे, फिर इसे दोहराया गया है। जैसा कि यहाँ अगर हम देखें तो एक ब्लॉक ऊपर, फिर दूसरा ब्लॉक नीचे, फिर एक ब्लॉक ऊपर, फिर अगला ब्लॉक नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। इसी पैटर्न को आगे दोहराया गया है। पर मेरे भाई के कुर्ते में यह पहले ऊपर की ओर है, फिर हर बार एक चौथाई घूम जाता है। नियम यह है कि ब्लॉक हर बार घड़ी की सुई की दिशा में एक चौथाई घूम रहा है। जैसा कि यहाँ इस पैटर्न को अगर हम देखें तो इसमें ब्लॉक पहले ऊपर की तरफ है, फिर इसे एक चौथाई घुमाया गया है, फिर अगली बार एक चौथाई घुमाया गया है, फिर एक चौथाई घुमाया गया है, फिर एक चौथाई घुमाया गया है। इसी तरह इस पैटर्न को आगे बढ़ाया गया है। इस पैटर्न में इन ब्लॉक्स को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाया गया है। जैसे कि अगर हम देखें, ये एक घड़ी है, यहाँ 12, 3, 6 और 9। तो जब घड़ी की सुई की दिशा में ब्लॉक को घुमाया जाएगा तो पहले वो 12 से 3 की तरफ आएगा एक चौथाई घुमाने पर, अगली बार एक चौथाई घुमाने पर वो 6 पर आएगा तो नीचे हो जाएगा, फिर अगली बार एक चौथाई घुमाने पर 9 पे आएगा तो इस तरह से दिखाई देगा, और अगली बार एक चौथाई घुमाने पर वो पहले जैसा दिखाई देगा। इस पैटर्न को इस तरीके से आगे भी दोहराया गया है। अब इस पहले प्रश्न को देखें तो इसमें इस गोले के अंदर ये लाइन कुछ इस तरह से है, फिर अगली बार में ये लाइन बिल्कुल सीधी हो जाती है, फिर अगली बार में कुछ तिरछी हो गई। अब अगली बार में अगर हम इसको देखें तो ये लाइन बिल्कुल इस तरह से सीधी हो जाएगी, और यहाँ इस तरह से ये दो बिंदु बन जाएंगे। अगली बार में अगर हम देखें तो ये लाइन फिर इस तरह से कुछ तिरछी हो जाएगी और दो बिंदु इस तरह से बन जाएंगे। ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें n को आधा घुमाया गया है। पहले n सीधा खड़ा हुआ है, जब इसको आधा घुमाएंगे तो ये एक चौथाई घुमाया गया है। इसको एक चौथाई घुमाने पर ये इस तरह से हो जाएगा, फिर अगली बार एक चौथाई घुमाने पर इस तरह से हो जाएगा, फिर अगली बार एक चौथाई घुमाने पर फिर इस तरह से दिखाई देगा, और अगली बार एक चौथाई घुमाने पर इस तरह से दिखाई देगा।
ठीक है। इस तीसरी आकृति को देखें तो इसमें एक त्रिभुज बना हुआ है और इसके अंदर कुछ बिंदु बने हुए हैं। तो पहले इस त्रिभुज में ये बिंदु इस भुजा पर हैं, अगली बार में इस भुजा पर आ गए, अगली बार में इस भुजा पर आ गए, तो अगली बार में इस भुजा पर आएंगे। तो कुछ इस तरह से त्रिभुज बनेगा और ये जो बिंदु हैं वो यहाँ इस भुजा पर बन जाएंगे और ये इसके सामने हो जाएगा। अगली बार जब हम इस त्रिभुज को बनाएंगे तो ये बिंदु अगली भुजा पर मतलब यहाँ आ जाएंगे और एक बिंदु उसके सामने यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अब घा वाले को देखें तो इसमें एक वृत्त बना हुआ है और उसमें एक पतंग जैसी आकृति बनी हुई है। तो पहली बार में ये पतंग यहाँ बनी हुई है, दूसरी बार में यहाँ आएगी तो यहाँ बन गई, तीसरी बार में ऊपर पहुँचेगी तो यहाँ बन गई, अगली बार में यहाँ आएगी। तो इसको अगर हम बनाएं तो कुछ इस तरह से ये आकृति बन जाएगी। और अगली बार में फिर अगर हम देखें तो ये नीचे कुछ इस तरह से बन जाएगी। ठीक है। अब इस पैटर्न को देखो, यहाँ पहली आकृति में F सीधा खड़ा हुआ है, दूसरी आकृति में इसको थोड़ा सा घुमाया गया है, फिर अगली बार में ये इस तरह से हो गया, फिर अगली बार में कुछ तिरछा हो गया। अब अगली बार अगर हम इस आकृति को घुमाएंगे तो F कुछ इस तरह से सीधा खड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो हमें बताना है कि इन तीनों में से सही आंसर कौन सा होगा। तो 45 डिग्री घुमाने के बाद F कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है। लाल रेखा के बाईं ओर नीचे कुछ पैटर्न दिए गए हैं। हर पैटर्न के लिए नियम लिखो। नियम का इस्तेमाल करते हुए आगे क्या आएगा उसे दाहिनी ओर से चुनो और निशान लगाओ। तो अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें तो इसमें एक डमरू जैसी आकृति बनी हुई है और इसमें के दोनों तरफ दो गोले बने हुए हैं। पहली बार जब इसको 45 डिग्री घुमाया जाता है तो ये इस तरह से कुछ तिरछा हो जाता है। अगली बार 45 डिग्री घुमाने पर ये इस तरह की आकृति आती है। तो अगर हम इसको एक बार और 45 डिग्री घुमाते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है। अब दूसरी आकृति को अगर हम देखें तो इसमें इस आकृति को 90 डिग्री घुमाया गया है। पहले ये नीला वाला त्रिभुज इधर था, 90 डिग्री घूमने पर यहाँ आ गया, अगली बार 90 डिग्री घूमने पर यहाँ आ गया। तो अब अगली बार जब हम इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये नीला वाला त्रिभुज यहाँ आएगा, मतलब ये वाली आकृति इसका सही आंसर होगी। तो अगर हम इसको देखें तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है। अब हम गा वाली आकृति को देखें तो इसमें ये पहले इस तरह से है, अगली बार जब 90 डिग्री घुमाया तो इस तरह से हो गया, फिर अगली बार 90 डिग्री को घुमाया तो इस तरह से हो गया। अब जब हम इसको फिर से 90 डिग्री घुमाएंगे
तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, मतलब इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम घा आकृति को देखें तो इसमें पहले ये यहाँ है, जब इसे 90 डिग्री घुमाया गया तो ये इधर आ गया, मतलब इसे घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत घुमाया गया है। अगली बार घुमाने पर ये ऊपर आ जाएगा कुछ इस तरह से। फिर जब हम इसको अगली बार घुमाएंगे तो ये यहाँ इस तरह से आ जाएगा। अब जब हम इसको अगली बार 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये उठ के नीचे आ जाएगा, मतलब ये आकृति कुछ इस तरह से दिखाई देगी। पैटर्न को ढूंढें। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उस तस्वीर पर निशान लगाओ जो नियम के अनुसार नहीं है, उसे ठीक भी करो। तो अगर हम पहले वाले को देखें तो इसमें पहले बिंदु ऊपर है, अगली बार में नीचे आ गया, मतलब इसे आधा घुमाया गया है। अगली बार में ऊपर जाएगा, फिर अगली बार में नीचे आएगा, फिर अगली बार में ऊपर आएगा और फिर अगली बार में नीचे आना चाहिए। मतलब ये तस्वीर इस नियम के अनुसार नहीं है। इसको ठीक करने के लिए इस बिंदु को नीचे की तरफ आना चाहिए। अब खा वाले को देखें तो इसमें पहले छाते का मुंह इस तरफ है, अगली बार में छाते का मुंह नीचे हो गया। फिर जब अगली बार घुमाया तो छाते का मुंह इस तरफ हो गया। फिर अगली बार में छाते का मुंह ऊपर की तरफ हो गया। फिर अगली बार में छाते का मुंह इस तरफ हो गया। तो अगली बार में छाते का मुंह नीचे की तरफ होना चाहिए, मतलब ये छठे वाले छाते की वजह से ये पैटर्न गलत हो रहा है, मतलब ये छठा छाता नियम के अनुसार नहीं है। अब गा वाले को देखें तो इसमें पहले पक्षी का मुंह ऊपर की तरफ है, दूसरे पक्षी का मुंह भी ऊपर की तरफ है, तीसरे पक्षी का मुंह भी ऊपर की तरफ है, चौथे वाले का नीचे है, फिर पांचवे का ऊपर है और छठे वाले का नीचे है। इसमें अगर हम पहले दूसरे वाले पक्षी का मुंह नीचे की तरफ कर देते हैं तो ये नियम के हिसाब से सही हो जाएगा। दूसरा वाला पक्षी इस नियम के अनुसार नहीं है, क्योंकि पहला पक्षी ऊपर की तरफ देख रहा है, फिर दूसरा नीचे की तरफ देखेगा, तीसरा ऊपर की तरफ देखेगा, चौथा नीचे की तरफ देखेगा, पांचवा ऊपर की तरफ देखेगा और छठा नीचे की तरफ देखेगा। मतलब दूसरा पक्षी नियम के अनुसार नहीं है, इसका मुंह नीचे की तरफ होना चाहिए। अब अगले वाले को देखें तो इसमें गोले के अंदर त्रिभुज है। पहली आकृति में गोले के अंदर त्रिभुज है, फिर गोले के अंदर वर्ग है, फिर अगली आकृति में गोले के अंदर त्रिभुज है, फिर अगली आकृति में गोले के अंदर वर्ग होना चाहिए, क्योंकि पहले गोले के अंदर त्रिभुज, फिर गोले के अंदर वर्ग, फिर गोले के अंदर त्रिभुज, तो फिर गोले के अंदर वर्ग होना चाहिए। लेकिन इसमें वर्ग के अंदर गोला बना हुआ है, इसलिए ये चौथी आकृति नियम के अनुसार नहीं है। क्योंकि इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो यहाँ फिर गोले के अंदर त्रिभुज, फिर वृत्त के अंदर चतुर्भुज वर्ग और फिर गोले के अंदर त्रिभुज, मतलब यहाँ गोले के अंदर वर्ग होना चाहिए। ये चौथी आकृति नियम के अनुसार नहीं है। अब जादुई वर्ग। याद है हमने
जादुई त्रिकोण बनाए थे। आओ अब कुछ जादुई वर्ग बनाएं। इस वर्ग को 46 से 54 तक की संख्याओं से भरो। नियम: हर पंक्ति का जोड़ 150 है। इस वर्ग को हमें 46 से लेकर 54 तक की संख्याओं से भरना है। मतलब इसमें हम 46 से लेकर 54 तक की संख्याओं को भर सकते हैं। और नियम यह है कि हर पंक्ति का जोड़, मतलब अगर हम इस पंक्ति को जोड़ें तो उसका जोड़ 150 आना चाहिए। इस पंक्ति को जोड़ें तो भी उसका जोड़ 150 आना चाहिए। उस पंक्ति को जोड़ें तब भी इसका जोड़ 150 आना चाहिए। और अगर हम इस तीनों को जोड़ें तब भी 150 आना चाहिए। इन तीनों को जोड़ें तब भी 150 आना चाहिए। और इन तीनों को जोड़ें तब भी 150 आना चाहिए, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं। इसलिए वर्ग की भुजा को किसी भी तरफ से जोड़ें तो उनका योग 150 आना चाहिए। अब अगर हम देखें तो जैसा कि यहाँ 52 और 47 दिया हुआ है, और इस वाले बॉक्स में अब हमें ऐसी संख्या लिखना है कि इन तीनों को जोड़ने पर 150 आ जाए। तो अगर हम 52 और 47 को जोड़ें तो 7 और 2 9, 5 और 4 9। इन दोनों को जोड़ने पर 99 आया। और अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो 150 आएगा। मतलब अगर हम 150 में से इन दोनों के जोड़ को घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि इस वाले बॉक्स में क्या आएगा। तो 150 में से अगर हम 99 मतलब 99 को अगर घटाते हैं, 150 में से अगर हम 99 को घटाते हैं तो 10 में से 9 गए 1, और 5 में से 9 नहीं जाएगा तो एक उधार लेना पड़ेगा। तो 15 में से 9 गए 14 में से 9 गए 5, यहाँ 51 आएगा। ठीक है। अब 46 और 51 को अगर हम जोड़ें तो 6 और 1 7, और 5 और 4 9, 97 आएगा। 150 में से अगर हम 97 को घटा दें तो 53 आएगा। इस तरह से इस वाले बॉक्स में 53 आ जाएगा। अब 53 और 49 को जोड़कर जब हम 150 में से घटाएंगे तो यहाँ 48 आएगा। तो यहाँ हमने 48 लिख दिया। 49 और 47 को जोड़कर अगर हम 150 में से घटाएंगे तो यहाँ 54 आएगा। ठीक है। अब 48 और 52 को जब हम जोड़ेंगे तो 100 आएगा। और 150 में से 100 को जब हम घटाएंगे तो यहाँ 50 आ जाएगा। इस तरह से ये जादुई वर्ग पूरा हो जाएगा। अब अगर हम 53, 48 और 49 को जोड़ें तब भी 150 आएगा। 49, 54 और 47 को जोड़ें तब भी 150 आएगा। 48, 50 और 52 को जोड़ें तब भी 150 आएगा। 53, 46 और 51 को जोड़ें तब भी 150 आएगा। 51, 52 और 47 को जोड़ें तब भी 150 आएगा, जैसा कि यहाँ हमने करके दिखाया गया है। ठीक है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ऐसे ही अगला
जादुई वर्ग यहाँ दिया गया है। इस वर्ग को 21 से 29 तक की संख्याओं से भरो और नियम क्या है, हर पंक्ति का जोड़ 75 है। इसको आपको खुद कर देखना है और इसके उत्तर को मिलाने के लिए फिर आप आगे वीडियो में देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ इसका आंसर दिया हुआ है। पहले लेकिन आपको खुद करके देखना है। जब आपको समझ में नहीं आएगा या आपको उत्तर मिलाना है तब आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है। संख्याएं ही संख्याएं। अब यहाँ 24, 19 और 37 को अगर हम जोड़ें और 37, 24 और 19 को अगर हम जोड़ें तो क्या ये बराबर हैं, ये हमें पता करना है। तो अगर हम 24, 19 और 37 को जोड़ें, पहले 24 में 19 जोड़ें और 37 जोड़ें तो 9 और 4 13, 13 और 7 20, 20 की 0, हासिल की 2, 2 और 1 3 और 3 6 और हासिल के 2 8, तो 80 आएगा। अब 37, 24 और 19 को अगर हम जोड़ें तो 37, 24 और 19 तो 7 और 4 11, 11 और 9 20, 20 की 0, हासिल की 2, 3 2 5 और 1 6 और 2 हासिल के 8। इस तरह 24, 19 और 37 को जोड़ने पर भी हमें 80 मिला और 37, 24 और 19 को जोड़ने पर भी हमें 80 मिला। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जोड़ते समय दो से अधिक संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो अगर हम उनके स्थान अदल बदल कर दें, मतलब उनकी पहले हमने यहाँ 24 लिखा था, फिर 24 हमने बीच में लिख दिया, 19 को हमने पहले बीच में लिखा था, फिर हमने सबसे आखिरी में लिख दिया, 37 को हमने सबसे पहले लिखा था, फिर हमने 37 को सबसे पहले लिख दिया। लेकिन दोनों बार संख्याओं को जोड़ने पर उत्तर एक ही आता है। मतलब जोड़ते समय अगर हम संख्याओं के स्थान बदल देते हैं या पहले किसी भी संख्या को जोड़ते हैं तब भी जोड़ने पर उत्तर समान ही आता है। जैसा कि अगला है 215 और 120, 215, 120 और 600। 600 में जब हम 215 जोड़ेंगे तो 815 आएगा। 815 में जब हम 120 जोड़ेंगे तो 935 आएगा। ऐसे ही अगर हम 600 और 215 को जोड़ें तो 815 आएगा। 815 में अगर हम 120 जोड़ें तब भी 935 आएगा। मतलब संख्याओं को जोड़ते समय उनके स्थान बदलने से उनके उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब हम किसी भी क्रम में संख्याओं को जोड़ सकते हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं, जैसे 14 और इधर 34, 14 और 20। तो अब 14 इधर आ गया तो अब हमें 34 और 20 को लिखना है। तो यहाँ हम 20 लिखेंगे और इधर 34 को लिख देंगे, तब भी दोनों को जोड़ने पर उत्तर समान आएगा। यहाँ 42 बीच में लिखा हुआ है और इधर 65 और 80 लिखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ 42 को यहाँ लिख सकते हैं और 65 को इधर कर दें और 80 को यहाँ लिख दें, तब भी तीनों संख्याओं को जोड़ने पर दोनों बार उत्तर बराबर आएगा। यहाँ 200 प्लस 300 और यहाँ 400 है, मतलब 400 को अगर हम यहाँ लिख दें तो 300 और 200 यहाँ आ जाएगा। 200 और 300 500 और 400 900। ऐसे ही 300 और 400 700 और 200
900। मतलब संख्याओं के क्रम बदलने से जोड़ने पर उनके उत्तर में कोई अंतर नहीं आता। मतलब जोड़ने में अगर हम संख्याओं के स्थान बदल दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगला क्वेश्चन है, अब इसे देखो, 48 का गुणा अगर हम 13 में करें तो हमें 624 प्राप्त होगा। जिस 13 का गुणा अगर हम 48 में करें तब हमें उत्तर 624 मिलेगा। और यहाँ अगर हम इनके क्रम बदल दें, मतलब इनके स्थान बदल दें, पहले यहाँ 48 लिखा था, अब हमने यहाँ 13 लिख दिया, और 13 बाद में लिखा था, अब हमने 48 को बाद में लिख दिया। अब 13 का गुणा जब हमने 48 में किया तब भी हमें 624 मिला, और 48 का गुणा अगर हम 13 में करेंगे तब भी हमें 624 मिलेगा। मतलब गुणा अगर हम दो संख्याओं का करते हैं तो उनके स्थान बदलने से गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि अगर हम 6 का गुणा 4 में करें या 4 का गुणा 6 में करें, अगर हम 6 का गुणा 4 में करें तो 4 का पहाड़ा हमें 6 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 4 छींग 24 आएगा। और जब 4 का गुणा हम 6 में करेंगे तो 6 का पहाड़ा हमें 4 बार पढ़ना पड़ेगा, तब भी 6 चौको 24 आएगा। दोनों कंडीशन में उत्तर बराबर आता है। मतलब गुणा में स्थान बदलने से, संख्याओं के स्थान बदलने से गुणा के उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। कैलेंडर का जादू। नीचे दिए गए कैलेंडर को देखो। चलो कैलेंडर पर 3 गुणा 3 9 तिथियों का बक्सा बनाएं और कुछ जादू देखें। तो यहाँ कैलेंडर पर 3 गुणा 3 तिथियों, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 गुणा 3 मतलब 9 तिथियों का एक बॉक्स बन गया है। मैं बक्से की इन संख्याओं का जोड़ तुरंत कर सकती हूँ, पर इसमें तो कुछ समय लगेगा। संख्याओं का जोड़ 99 है, तो ये करने के लिए यहाँ एक तरीका बताया गया है। जैसे सबसे पहले सबसे छोटा अंक लो, तो इस बॉक्स में सबसे छोटा अंक 3 है। ठीक है, इस बॉक्स में सबसे छोटा अंक 3 है, तो हमने सबसे पहले 3 को ले लिया। अब कुल 9 तिथियां थीं, इनमें से एक को हमने ले लिया, तो अब बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 बचे, तो उसमें 8 को हमने जोड़ दिया। 3 में 8 को हमने जब जोड़ा तो हमें 11 मिला। अब कुल तिथियां 9 हैं, इसलिए हमने इसमें 9 का गुणा कर दिया। तो जोड़ में 11 में जब हम 9 का गुणा करेंगे तो हमें कुल 99 मिलेगा। इस तरह हम कैलेंडर में 3 गुणा 3 के किसी भी बॉक्स का जोड़ निकाल सकते हैं। अब इसका एक और तरीका है। अरे बीच का अंक लो और उसे 9 से गुणा कर दो, देखो और भी जल्दी उत्तर आता है। अब अगर हम इस बॉक्स में बीच के अंक को देखें तो बीच का अंक 11 है। 11 में अगर हम 9 का गुणा कर दें तो 9 एकम 9 9 एकम 9, 11 9 99 आएगा। और इन सभी अंकों को अगर हम जोड़ें तब भी हमें 99 मिलेगा। मतलब ये तुरंत जोड़ करने का एक सरल तरीका है। जैसे अगर हम 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 10 22, 22 और 11
33, 33 और 12 45, 45 में जब हम 17 जोड़ेंगे तो आएगा 62, 62 और 18 80, 80 में जब हम 19 जोड़ेंगे तो आएगा 99। इसके अलावा अगर हम सीधा बीच की संख्या में 9 का गुणा कर दें, बीच की संख्या 11 है, इसमें अगर हम 9 का गुणा कर दें तो हमें तुरंत ही इन संख्याओं का जोड़ पता चल जाएगा। ठीक है, अब आप कोई और बॉक्स, जैसे कि ये है 3x3 का बॉक्स, जैसे कि ये है 5 6 7, इनको अगर हम जोड़ने की कोशिश करें जल्दी से तो 20 का अंक 13 है। 13 में अगर हम 9 का गुणा कर दें तो 13 नम्मा 117, तो इनका योग हमें तुरंत पता चल जाएगा। अब इसी तरह से आप कुछ और 3x3, 3x3 के बॉक्सों का जोड़ जल्दी से निकालने का प्रयास करें। इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे के कुछ और प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद।